देश में हाल ही में सामने आए बजट में नए टैक्स स्लैब की चर्चाएं अभी तक जारी हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों राघव चड्ढा ने सदन में नई टैक्स स्लैब की कैलकुलेशन बता के सभी को चौंका दिया था। उन्होंने 12 लाख से ज्यादा की कमाई वाले लोगों को लेकर सरकार से अहम सवाल पूछा कि क्या 12 लाख रुपए से ज्यादा की आय वाले लोगों को पूरा टैक्स देना होगा या नहीं। साथ ही राघव चड्ढा ने बताया कि यदि इनकम 12 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो टैक्स पूरी आय पर देना होगा, केवल अतिरिक्त आय पर नहीं। हालांकि बाद में उनका जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि राघव ने टैक्स स्लैब की जानकारी देते हुए पूरे सदन को भ्रमित किया है। वहीं अब वित्त मंत्री का जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने एक बार फिर वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री मिडिल क्लास को गुमराह कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपने नए वीडियो में क्या कहा है आपको वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए कि उन्होंने सदन में क्या कुछ बोला था। काफी चर्चा हुई सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। वहीं इसके साथ ही सदन में राघव के आरोपों पर वित्त मंत्री ने भी जवाब दिया था। उस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुनिए। Please kindly not mislead the House. I don't mean he intended it to do. I don't think he intended to mislead the House. But the way he put the whole detail about the personal income tax, which has come in this budget, sir, 25-26, we issued FAQ. Just as soon as I finished my speech, the FAQ was put out. Lots of people who asked the questions have all been comprehensively given explanation. For an honorable member to come to the House and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. वहीं इसी के साथ अब इस पूरे बवाल के बाद एक बार फिर राघव चड्ढा ने वीडियो जारी किया है और वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो उसे टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह टैक्स माफी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की आय 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाती है तो टैक्स पूरी आय पर लगेगा, ना कि केवल अतिरिक्त आय पर। अपने वीडियो संदेश में राघव चड्ढा ने उदाहरण देते हुए बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 12,76,000 रुपए है तो टैक्स केवल 76,000 रुपए पर नहीं बल्कि पूरे 12,76,000 रुपए पर लगेगा। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये सरकार आम जनता को भ्रमित कर रही है। साथ ही राघव ने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह की बातें करके आम लोगों को गलत जानकारी दे रही है। उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वो अगली बार जब इस विषय पर बात करें तो तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करें और निजी हमले करने से बचें। वहीं बता दें कि बजट 2024 के बाद से टैक्स सिस्टम पर लगातार बहस चल रही है। वहीं इस दौरान राघव चड्ढा ने वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ कहा है, ये जानने के लिए आपको उनका ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। सभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैंने अपने दिए गए भाषण में जो यूनियन बजट 2025-26 पर मैंने बात रखी उसमें कई मुद्दे उठाए थे, जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं, जैसे कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल चैलेंजेस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे ड्यूटीज एंड टैरिफ्स और गिरते हुए रुपए की बात रखी। इन विषयों पर वित्त मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हां, मेरे द्वारा समझाए गए इनकम टैक्स रिबेट के एक उदाहरण को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दे डाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा,
ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे यह बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीस एक वित्तीय वर्ष में कमाता है, तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसको मेरे उस बयान को लेकर वित्त मंत्री जी ने मुझ पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए, मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मन में माननीय वित्त मंत्री जी के लिए बहुत आदर और सत्कार है। वो अनुभव में, ओहदे में, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि आगे से मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इस प्रकार के व्यक्तिगत बयानों से बचेंगी और सिंपल टैक्स कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं उनको टेक्निकली तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।